डकी वाले केस के बाद ना बिग ब्रदर का नाम बड़ा मशहूर हो गया। आज बता ही दें, आप ही हैं उसके बिग ब्रदर। नहीं, उसका तो मैं बिग ब्रदर, मेरा बिग ब्रदर कोई और है, और उनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। आपके बिग ब्रदर कोई और है, हाँ, है। सियासी हैं वो। समाजी है। जो बुकला के साथ लड़ाई हुई, आपने देखा कराची में बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ, उस पर तशद्दुद भी किया बुकला ने। ये लड़ाई असल में शुरू कहाँ से हुई? आप तो करीबी हैं, आपने जब वो ऐसे वीडियो बयान चल रहे थे, आपने मना नहीं किया कि इसको छोड़ो ज़्यादा? ऑब्वियसली मना तो किया था, लेकिन वो बात को इतनी कंट्रोवर्शियल बढ़ चुकी थी कि मुझे इतना आइडिया नहीं था। एक हमारा वकील भाई है जिसने उसको पर्सनल बना दी थी। एक हमारा पंजाब के वकील भाई था, उसकी उनकी आपस में सुलह सफाई हो, मियाँ बिलाल, वो अब सुलह हो गई उनकी। वो उनकी सुलह सफाई हो। मियाँ बिलाल ने कहा, अप्रोच किया कि आप लोगों ने कहा कि चलो मामले को रफा। जो जिससे भी अप्रोच किया होगी बात, तो मार कुटाई करने के बाद एकदम ऐसा वामेला मचाना और इतना बरादरी को इन्वॉल्व कर लेना, वो बुरी बात होती है। जब ये मामला हुआ, आपके साथ उनका रब्ता तो हुआ होगा, उस वक्त वो परेशान तो होगा, आपने कोई तसल्ली वगैरह दी? मामला दुख हुआ था मुझे कि यार इस तरह, आपने कोई रब्ता किया उनसे? जाहिर बात है दुख हुआ मुझे, बड़ी तकलीफ हुई, यार इस तरह नहीं करना चाहिए था। फिर राब्ते शुरू किए, फिर उसके भी राब्ते अच्छे हुए वहाँ पे। वहाँ के वजीर साहब भी है, उन्होंने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। अनफॉर्चुनेटली एक दो बंदों ने कुछ ऐसा ग्रोह बना के इस तरीके से कदम उठा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये रवीते रवाज नहीं है जो अब की सूरत हाल है ना, उसके केसों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी अदालतों का सामना कर रहा है। उसको यकीन है अपनी अदलिया के ऊपर, उसको यकीन है अपने भाइयों के ऊपर, अपने उकला के ऊपर। जब एयरपोर्ट से वो रजब भट्ट आया, आप साथ थे, वो वीडियो मिलियंस, 19 मिलियन में तो मैं देख रहा था, यूट्यूब पे थी वो। उसके बाद क्या उसके ख्यालात थे? और आपने जब उसको किया, क्योंकि पता चल रहा था गिरफ्तार ना हो जाए, ये सारी चीजें कौन मैनेज करता है? अगर वो कह रहे थे ना डिपोर्ट हुए, ये जरा अंदरूनी कहानी तो बताएं, क्या बात? डिपोर्ट कोई नहीं हुआ, सबको पता चल गया डिपोर्ट कोई नहीं हुआ था। कल वीज़ा कैंसिल हुआ था, वो फिर जो सी नीचे एयरलाइन पकड़ के यहाँ पे आ गया था। जिसका मैं दोस्त हूँ उसका मैं दोस्त हूँ, जिसका मैं दुश्मन हूँ उसका मैं दुश्मन हूँ। दोस्ती के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। कोई दोस्त के ऊपर मुश्किल वक्त हो और मुझे पता हो मैं उसका साथ ना दूँ, फिर वो मेरी एक नाकामी की वजूहत होगी। लास्ट जो आपकी पेशी थी, उसमें लोगों ने थंबनेल लगा लगा के अलग साहब गाड़ी में बैठे रहे, मुंह छुपा लिया, ये क्या कहानी थी? आप कोई बाहर नहीं निकले, या ये सोशल मीडिया वाले प्रोपोगेंडा कर रहे हैं? नहीं, किसने कह दिया? मैंने नहीं देखी, मैं देखूंगा उनको जवाब दे दूंगा। अच्छा, कोई ऐसी जैसे आप थे, साथ ही गए थे? साथ ही था। फैमिली की जानब से भी बड़ी तनकीद आती है, और मैंने जहाँ तक आपके देखे, आप कहते हैं मैं कमेंट नहीं करती। ठीक है यार, ये लोग उसकी अपनी फैमिली का मामला है, मैं क्यों हैरान हूँ कि वो लोग इतना इसका इंटरेस्ट लेते हैं। जब वो रजब भट्ट वगैरह के साथ आपको देखते हैं, आपकी दोस्ती है, आप उसके बिग ब्रदर के तौर पे भी चले, लोग ये भी कहते हैं हमें मिलवाएं उनसे, हमें उनके साथ। ये तो ज्यादा डोंग रहती है, इस डोंगा ने मेरा जीना नाम कर दिया है। अब क्लियर कर दें कि आपने कहा कि व्लॉगिंग वगैरह ही छोड़ दो। लेकिन जिस चीज़ में सुकून नहीं है तो फिर क्या करनी है, लेकिन अब आके काफ़ी हद तक बेहतरी हो गई, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी वो मेहनत कर रहा है। ये जो रजब भट्ट के साथ आपकी दोस्ती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो, ये दोस्ती फिर करीबी दोस्ती में बदल गई, और फिर बाद में उस पर थोड़ा मुश्किल वक्त भी आ गया, आप उसके बिग ब्रदर के तौर पे भी सामने आए। बेसिकली अपनी माँ बाप का फरमाबरदार बेटा है। इसकी वालदा के साथ मेरा बड़ा प्यार है, वो मेरी वालदा है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक, और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। आईपीपी के सदर लाहौर के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक ज़मान साहब। मलक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा आप वायरल होते हैं, वीडियोस आपकी मिलियंस में जाती है। आईपीपी जमात के आप लाहौर के सदर भी है। पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो रजब भट्ट के साथ आपकी दोस्ती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो, बड़ी आपके उनके साथ कुछ दिन पहले पेशी थी, आप उधर भी गाड़ी में थे। ये जो रजब भट्ट के साथ आपकी दोस्ती थी, ये नाज़रीन को बताएं, ये शुरू हुई कैसे? और ये दोस्ती फिर करीबी दोस्ती में बदल गई, और फिर बाद में उस पे थोड़ा मुश्किल वक्त भी आ गया, आप उसके बिग ब्रदर के तौर पे भी सामने आए। तो ये बताएं पहले हुआ क्या, ये कैसे दोस्ती हुई? बेसिकली जी मेरे बेटे का दोस्त था, मेरा बेटा इसका की फ़ैन था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये यूट्यूबर होते क्या है, ये चीज़ें होती क्या है। जब पता चली, इससे मेरी तरह अपनी मोहब्बत भी ज़्यादा बढ़ गई। और बेसिकली अपनी माँ बाप का फरमाबरदार बेटा है। इसकी वालदा के साथ मेरा बड़ा प्यार है, वो मेरी वालदा है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, और वो बड़ा मेरे से बड़ी मोहब्बत करती है। तो इसकी वजह से ये एक रिलेशनशिप का मेन किरदार हो गया। तो उसके साथ साथ जब इसके ऊपर कोई
मुश्किल वक़्त आता है तो ज़ाहिर-सी बात है हम में तो ये तरबियत ही नहीं है कि किसी के ऊपर मुश्किल वक़्त आए उसको छोड़ के चले जाए। अच्छा, पहले जब रजब की शादी थी, जो ज़्यादा वायरल आप वहाँ से हुए, रिपोर्टर्स ने भी आपको कहा हमें नहीं बुलाया। वो ऐसा लग रहा था जैसे आप जो है ना सारा देख रहे हैं, उसको रजब की शादी की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा वहाँ से शुरू मेरे ख़्याल हुआ मामला। तो ये बताइएगा, जो रजब की शादी थी और आप वो बीच में थे, लोगों ने आपने बल्कि कहा भी जिनको नहीं भी बुलाया तो वो बहुत से लोग आ गए थे। अब बीट रिपोर्टर्स भी कहीं नाराज़ हुए कि मतलब सानू नहीं बुलाया। ये क्या हुआ था मामला? देखिए उसकी शादी थी ज़ाहिर-सी बात है उसको इन्विटेशन देना था तुम्हें। तो वो बिन बुलाए किसी अब्दुल्ला बना मेहमान, वो वाली बात तो हो रही है थी ना। ज़ाहिर-सी बात है जिससे कोई शादी का अपना इवेंट करना होता है उसमें बताना होता है कि इतने बंदे हैं मेरे, इतना खाना पकना है, अगर वो बंदे ज़्यादा आए तो वो मामला तो ख़राब हो जाता है। तो ये चीज़ें होती है और शादी वाला तो एक उस वक़्त का एक टाइप था। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने बड़ा खुशनसीबी से वो करा दिया। जो अब की सूरत-ए-हाल है ना उसके केसों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी अदालतों का सामना कर रहा है। उसको यकीन है अपनी अदलिया के ऊपर, उसको यकीन है अपने भाइयों के ऊपर, अपने वकला के ऊपर, उसको यकीन है अपने जजेस के ऊपर। तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर कर दे। सब जब एयरपोर्ट से वो रजब भट्ट आया, आप साथ थे, वो वीडियो मिलियंस 19 मिलियन में तो मैं देख रहा था, यूट्यूब पे थी वो। जब आप आए हैं उसको लेकर या उसको आपने रिसीव किया है, तो वो उसके बाद क्या उसके ख़्यालात थे? और आपने जब उसको किया, क्योंकि पता चल रहा था गिरफ़्तार ना हो जाए, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? इस पे बताइए ज़रा। ये अल्लाह ताला की करम-नवाज़ी हुई है जी। अल्लाह ताला की करम-नवाज़ी थी वो आ गया उसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की। क्या लोग कह रहे थे ना डिपोर्ट हुए, ये ज़रा अंदरूनी कहानी तो बताएँ, क्या हुआ? डिपोर्ट कोई नहीं हुआ, सबको पता चल गया डिपोर्ट कोई नहीं हुआ था। उसका वीज़ा कैंसल हुआ था, वो फिर जो सी नीची एयरलाइन पकड़ के यहाँ पे आ गया था और यहाँ पे आके हमने उसका जो किया था वो ये था कि प्रोटेक्शन बेल उसकी करवा दी थी और प्रोटेक्शन बेल के बाद उसको हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करवा दिया। फिर बाद में उसको वहाँ से ज़मानत मिल गई। उसकी ज़मानत के तहत वो अपने जितने भी केसेस है उसका सामना कर रहा है और आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर कर दे। ये जो वकला के साथ लड़ाई हुई, आपने देखा कराची में बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या हुआ, उसपे तशद्दुद भी किया वकला ने। ये लड़ाई असल में शुरू कहाँ से हुई? आप तो करीबी हैं, आपने जब वो ऐसे वीडियो बयानात चल रहे थे, आपने मना नहीं किया कि इसको छोड़ो ज़्यादा? ऑब्वियसली मना तो किया था लेकिन वो बात कोई इतनी कंट्रोवर्शियल बढ़ चुकी थी कि मुझे इतना आइडिया नहीं था। देखिए वकला के साथ उसकी कोई लड़ाई नहीं है। एक हमारा वकील भाई है जिसने उसको पर्सनल बना दी थी। एक हमारा पंजाब के वकील भाई था उसकी उनकी आपस में सुलह-सफाई हो मियाँ बिलाल, वो अब सुलह हो गई उनकी। वो उनकी सुलह-सफाई हो मियाँ बिलाल ने कब अप्रोच किया कि आप लोगों ने कहा कि चलो मामले को रफ़ा दफा? जो जिससे भी अप्रोच किया होगी बात तो अब मैं उसको इतनी तूल दूँगा। अच्छी बात है, सुलह हो गई, ठीक। और सुलह हो गई। अब उसके बाद के ये मामलात बने कि अपना जो कराची वाले भाई हैं उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। ख़ैर हमारी किसी वकील के साथ कोई नाराज़गी नहीं है। ये वकील हमारे भाई हैं, हमारी इज़्ज़त की जगह है। इन्होंने हमारे साथ रहना है, हमने इनके साथ रहना है। क्योंकि मेरी अपनी फ़ैमिली की वकीला से बनी है और मैं ये इस बात को नया कंट्रोवर्सी में लेके आऊँ एक बुरी बात होगी। एक बंदे की वजह से किसी भी पूरे अदारे को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और एक बंदे की अगर किसी की कोई गिरफ्तारी हुई है तो बैठ के उसका मसला हल भी हो सकता है। ये नहीं होता कि मार कुटाई करने के बाद एक दम ऐसा वामेला मचाना और इतना बरादरी को इन्वॉल्व कर लेना वो बुरी बात होती है। वो ये होती है जो अगर किसी की कोई आपस में रंजिश है या किसी का कोई मामला आता है तो बैठ के हर चीज़ का हल होता है। तो हाँ, ओ ऑब्वियसली हल तो होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इस तरीके से इसको इतना बूम दे दिया, इतनी उसकी हाइप क्रिएट कर दी, ये सही काम नहीं हुआ। वहाँ जाके गवर्नर साहब जो थे, उनका बेटा भी मैंने देखा है रजब भट्ट के साथ यहाँ पे मिलने आया था। तो वो सिक्योरिटी वगैरह भी इतनी कोई ख़ास नहीं थी, या मेरा ख़्याल आपका उस टाइम राब्ता नहीं था उनके साथ कि वो अदालत चले गए मियां इशफाक वगैरह के साथ और फिर बाद में हमने ये देखा। तो कोई उनको आइडिया नहीं था ऐसा होना? देखिए जी, यहाँ पे अदालतें हमारी अपनी हैं, यहाँ पे अगर जाते हैं तो हम इंसाफ लेने जाते हैं। हमें अपनी अदालतों में इतना यकीन है, इतनी खुद मुख्तियारी है कि यहाँ पे अगर किसी के पास कोई दुश्मनदार भी हो, वो वेपन भी अंदर लेके नहीं जाता। तो ये तो वहाँ पे गए हैं अदालत का सामना करने के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली 1-2 बंदों ने कुछ ऐसा गिरोह बना के इस तरीके से कदम उठा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये रीति-रिवाज नहीं है। अगर कोई किसी से दूसरी जगह किसी दूसरे शहर गया है, तो उसको गले लगा के आपस में
भाईचारे का मुजाहरा करना चाहिए था। ये नहीं कि एक दफ़ा मार कुटाई करके एक नया नारा लगा देना कि कराची वाले ऐसे हैं, लाहौर वाले ऐसे हैं। नहीं, हम एक हम एक ही पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान हमारी जान है, हमारी पहचान है। हमारे लिए कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पंजाबी है, कोई सरहदी है, सारी हम एक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, बाद में हम कोई भी हैं। तो सर जब ये मामला हुआ, आपके साथ उनका राब्ता तो हुआ होगा, उस वक़्त वो परेशान तो होगा, आपने कोई तसल्ली वगैरह दी, मामला देखिए, दुःख हुआ था मुझे कि यार इस तरह आपने कोई राब्ता किया उनसे जो है? ज़ाहिर बात है, दुःख हुआ मुझे, बड़ी तकलीफ़ हुई, यार इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसके बाद फिर राब्ते शुरू किए, फिर उसके भी राब्ते अच्छे हुए वहाँ पे। वहाँ के वज़ीर साहब भी आए, उन्होंने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। उसके बाद फिर जो इसके वुकला थे, इन्होंने भी बड़ा अच्छा कदम उठाया। ख़ैर, अब जो भी है, मैं कोई नई कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता। ये है कि जिसकी कोई चीज़ का कोई मामला है, हर चीज़ का बैठने से ही मसला हल होता है। अब आप बैठ गए हैं, हम ये अगर ओवरऑल बात करें, खुलासा करें बात का, तो आप और वुकला बैठ गए और मामला हल हो गए हैं। देखिए, जो एक नई कंट्रोवर्सी डाली गई थी ना कि लाहौर के वुकला भी, पंजाब के वुकला भी एसओसीज़ पर आए, ऐसी कोई बात नहीं है। इनसे हमारी बैठ के बातचीत हो गई है। बड़े अच्छे लोगों ने मैसेज किए, बड़े अच्छे कमेंट्स किए। मुनीर भट्टी साहब है, जो लाहौर बार के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। अली शफाक साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। हमारा एक और भाई है फैसल जट, उसने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। बिलाल ने भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। मैं क्यों किसी को अप्रिशिएट ना करूँ, मैं तो करूँगा। लेकिन अब जिस तरीके से नई कंट्रोवर्सी में डाल देना सिंध के हाई कोर्ट को या कराची बार को, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये अली शफाक साहब का तो लाइसेंस मुअत्तल हो गया, फिर वो उनका बहाल भी हो गया। उन्होंने कहा जी मैं चाहता तो जल्दी करवा लेता, लेकिन चले वो थ्रू रास्ते थे। तो ये बताइएगा कि ये जो लाइसेंस तक बात पहुंच गई उनके और मामला इतने ख़राब हो गए, ये क्या कहानी थी सर? ये देखिए ना, ये जुडिशरी की और वकला की एक अपनी क्लाइंटिज़म होती है। बार का एक अपना तखस्सुस होता है। और वो जब देखा हाई कोर्ट बार ने, पंजाब हाई कोर्ट बार ने जब देखा कि ये किस डगर की तरफ शुरू हो चुकी है बात, तो उन्होंने जो एक्शन लिया, तो जिस तरीके से रिस्पॉन्स अली शफाक साहब ने भी किया, मैं क्या समझता हूँ दोनों फ्रीकैन ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। और उसी का आज मुस्बत नतीजा ये निकला है कि जो लाइसेंस कैंसिल किया, मुअत्तल किया गया था, आज बहाल भी हो गया। और हम अपनी बार का, अपने मेंबरान का, अपनी जुडिशरी का, एसओपीज़ का एहतराम करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, चाहे वो पंजाब बार हो, चाहे वो सिंध बार हो। मलिक साहब ये बताइएगा कि आप तो सियासी हैं, आपका आप पहले पीटीआई में भी थे, जब खान साहब भी थे, बड़ा आपने टाइम पीटीआई में गुजारा, बाद में फिर आईपीपी बन गई, इधर आ गए, बहुत से लोग भी आए, आप भी आगे, अब लाहौर के सदर हैं। तो अब आपकी दोस्ती है, हर बंदे की दोस्ती होती है, लेकिन आपकी दोस्ती के साथ साथ इतने ज़्यादा व्यूज़, इतने ज़्यादा ये मामले, कभी किसी ने कहा है कि यार आप इस मामले को लेके चल रहे हैं, किसी ने रोका हो, या किसी ने कोई इंटरेस्टिंग फैमिली में ये कहा हो, पहले लाइफ की जो और थी, उसके बाद इनके साथ रजब भट्ट के साथ दोस्ती के बाद एक लोगों की नज़रों में आना, मामलात में आना, और चीज़ चेंज हो जाती है, उस पे क्या फैमिली ने या कहीं किसी दोस्तों ने कहा हो कुछ? जी, बड़ी बातें होती है, बातें कहाँ पे रुकती है? लोगों के ना ना ज़बानें रुक सकती है, ना बातें रुक सकती है, ना गिले रुक सकते हैं। बात सिंपल सी है, जिसका मैं दोस्त हूँ, उसका मैं दोस्त हूँ। जिसका मैं दुश्मन हूँ, उसका मैं दुश्मन हूँ। दोस्ती के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊँगा और जाता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कोई दोस्त के ऊपर मुश्किल वक़्त हो और मुझे पता हो मैं उसका साथ ना दूँ, फिर वो मेरी ये एक नाकामी की वजूहत होगी। मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं, उन सब से पूछ लिया आप कि मेरा उनके साथ क्या रिलेशन है। जिस हद तक जाना पड़ता है मैं जाता हूँ। और जो पॉलिटिक्स की बात है, पॉलिटिक्स मेरे कायद, मेरे लीडर, मेरे बड़े भाई अब्दुल अली महमूद साहब, जिस तरह की कैटेगरी मेरे से वो 10 गुना बढ़ के इस चीज़ में वो आगे है। और उनका दिल बड़ा खुला है, उन्होंने हमेशा वेलकम ही किया लोगों को। और मुझे पता है उनके उनके ऊपर कि वो कभी मुझे इस तरह का नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका खुद वो लोगों को वेलकम करते हैं, लोगों की मुश्किल में काम। उन्होंने कभी भी नहीं कहा, ये कुछ बातें चल रही थी, मैंने इसलिए क्लियर किया सर। उन्होंने कोई बातें नहीं की। उन्होंने हमेशा मुझे रिगार्ड किया। उनको पता है कि यार ये लड़का मुखलिस है और ये किसी के साथ चलता है तो दिलो जान से चलता है। और इसी तरह ये तरबियत मुझे उनसी उन्हीं से मिली हुई है। और मेरे लीडर का ये मेरे पे एहसान भी है, बड़ी मोहब्बत करते हैं मेरे से। और अल्लाह खैर करेगा। जो आपने बात की है ना कि मैं पीटीआई में 9 मई की बात है, मैं वो 9 मई से पहले वाला हूँ। 2021 में मैंने पीटीआई को खैर बात कह दिया। अच्छा, चलो कह दिया था सर। मतलब ये बताइएगा कि लाज़मी बात है, सियासी आदमी हो तो लोगों की कितने ज़्यादा
मसाइल भी हल करने होते हैं। अभी हम बैठे थे, अभी भी किसी का आपको फ़ोन आया हुआ था, कोई ना कोई सियासी हलके के मसाइल होते हैं। लोग उम्मीदें लगाते हैं कि हमारा ये हलके का नुमाइंदा है, हमने इसके पास जाना है, मसाइल हल करवाना है। तो ये लोग, एक तो ये भी आपके पास आते होंगे, दूसरा जब वो रजब भट्ट वगैरह के साथ आपको देखते हैं, आपकी दोस्ती है, आप उसके बिग ब्रदर के तौर पे भी चलें, उसके मसाइल से उसको निकालते हैं, तो इस लोग ये भी कहते हैं हमें मिलवाएँ उनसे, हमें उनके साथ, ये भी डिमांड आती है? हाँ, ये तो ज़्यादा डिमांड होती है, इस डिमांड ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अच्छा। और ज़ाहिर बात है, बंदे के पास अपना टाइम नहीं होता। फिर वो कहते हैं, जब लोगों की प्यार मोहब्बत होती है, लोगों से बड़ा मोहब्बत करते हैं मेरे से, जब वो मुझे कहते हैं मेरे से इनकार ही नहीं होता, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक होता है मैं उससे कहता हूँ, यार बंदों बच्चों से मिल लो। मतलब सर वैसे सही बताइए, सियासी लोगों की भी डिमांड हुई कि रजब भट्ट को मिला, क्योंकि नो डाउट वो सबकी फेवरेट है, देखने वालों की इतने ज़्यादा उनके फॉलोअर्स और वो है, तो आपको सियासी लोग ज़्यादा कहते हैं कि मुलाकात करवा दें, तो आप फिर मुलाकातें करवा भी देते हैं रजब से, तो फिर क्या आगे से बैठक होती है, क्या होता है, रद्द-ए-अमल क्या होता है? हाँ, लोग खुश हो जाते हैं। लोग तस्वीर वगैरह खिंचवा लेते हैं, इसमें फैमिली बच्चे तो ज़्यादा होती है। बच्चे बड़े अग्रेसिव है, बच्चे कहते हैं कि हाँ। आपका बेटा खुद, मैंने वो एक इंटरव्यू देख रहा था आपका यहाँ आने से पहले, वो आपका मोबाइल गिफ्ट कर दिया था उसका। बच्चे की कुछ किया मैं, उसकी उसके साथ बड़ी मोहब्बत है। अच्छा, रजब भी उससे बड़ा प्यार करता है, ये भी इसमें बड़ी बात है। बच्चों का ज़रा ज़्यादा होता है, लोग व्लॉग्स बच्चे देख के रात को फिर। अच्छा ये बताएँ मतलब साहब, जैसे आप उसको, वो बिग ब्रदर आपको मानता है, डकी वाले केस के बाद ना बिग ब्रदर का नाम बड़ा मशहूर हो गया। आज बता ही दें, आप ही हैं उसके बिग ब्रदर? नहीं, उसका तो मैं बिग ब्रदर, मेरा बिग ब्रदर कोई और है, और उनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। आपके बिग ब्रदर कोई और है, हाँ, है, सियासी हैं वो? समाजी है, कहने समाजी हो गए तो सियासी नहीं है। सियासी समाजी है। समाज हो गया है, तो आप जब बिग ब्रदर हो गए उसके, तो आप कभी-कभार बड़ा भाई छोटे भाई को मना भी कर देता है गलत चीज़ों से। तो जैसे ये जो 295 एक परफ्यूम था, लाइक कुछ ऐसी बातें, जब बंदा टीवी पे आता है, हम लोग भी कैमरे के आगे होते हैं ज़्यादा, ऑफ कैमरा बंदा बातें खुल के कर लेता है, कैमरे के आगे लोगों ने आपको देखना है। तो ये चीज़ों पे आपने कभी मना किया? मुझे खुद नहीं पता इन चीज़ों का यार, मेरी बात सुनो। अब एक आपका मोबाइल नंबर है, अब मोबाइल नंबर के एंड में 377 आ जाता है। अब इसका क्या हुआ, 377 नाम की आपने नंबर प्लेट बनवा ली। अब आपको नहीं पता इसका क्या है। अगर आपको पता चली इसकी दफात क्या है, तो कभी आप लगाओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है। ऐसे ही। तो ये चीज़ें नहीं पता होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, बिल्कुल। और इन बेफिजूल अवेयरनेस की वजह से मामला खराब हो जाते हैं। सिंपल सी ये चीज़। लेकिन मैं सवाल ये करूँ, आपने इसको कभी मना किया हो? और मैंने तो एक बार ये भी कहा, मैंने सुना था, बल्कि आपको कोई बात आई थिंक आप क्लियर कर दें, कि आपने कहा कि व्लॉगिंग वगैरह ही छोड़ दो, ये उसको कहा था। देखिए, जिस चीज़ में सुकून नहीं है तो फिर क्या करनी है। लेकिन अब आके काफ़ी हद तक बेहतरी हो गई, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी वो मेहनत कर रहा है। उसकी अब काफ़ी एक चीज़ होती है ना कि ठोकरें खा के कुंदन बन जाना, वो काफ़ी हद तक हो गया। अच्छा दूसरा मतलब साहब ये बताइएगा, कुछ चीज़ें आपसे इसलिए क्लियर करनी है, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, कि एक तो वो लास्ट जो आपकी पेशी थी, उसमें लोगों ने थंबनेल लगा के, असल अंदर कहानी कोई और होती है, कि मलक साहब गाड़ी में बैठे रहे, मुँह छुपा लिया, ये क्या कहानी थी? आप कोई बाहर नहीं निकले, या ये सोशल मीडिया वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? इस वाले से बताइएगा। नहीं, किसने कह दिया कि ये सोशल मीडिया वालों ने थंबनेल्स लगाए हुए थे कि आपने कहीं गए हैं ये लास्ट पेशी पे, तो आप गाड़ी में बैठे रहे, इस तरह की चीज़ें हमने सोशल मीडिया पे देखी। मैंने नहीं देखी, मैं देखूँगा, उनको जवाब दे दूँगा। अच्छा, आप कोई ऐसी वैसे आप थे, साथ ही गए थे? हाँ, साथ ही था। साथ गए थे। अच्छा दूसरा ये बताइएगा कि अब मामला तो उसके बेहतर हो गए हैं, फैमिली की जानिब से भी बड़ी तनकीद आती है, और मैंने जहाँ तक आपके देखा, आप कहते हैं मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन चलिए इतना बता दें कि उसकी फैमिली के मामला बेहतर हैं, ठीक है? ठीक है यार, ये लोग उसकी अपनी फैमिली का मामला है, मैं क्यों हैरान हूँ कि वो लोग इतना इसका इंटरेस्ट लेते हैं। और ठीक है, अल्लाह का शुक्र है उसके। तो सब आपको लगता है कि ये वजह भी है कि ज़्यादा लोग इसलिए प्रोपेगेंडा करते हैं कि उसके नाम के साथ मिल के तो व्यूज़ आ जाते ऑब्वियसली ऐसी बात ही है, और हो क्या रहा है इस वक्त हो क्या रहा है, हैं? यही सिंपल सी चीज़ है। इस जमात के हवाले से, आईपीपी जमात बनी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, 9 मई के बाद बहुत से लोग इस पार्टी में आ गए। अलीम खान साहब वज़ीर हैं, और चौधरी साहब वज़ीर हैं। आईपीपी का मुस्तकबिल क्या देखते हैं लाहौर में? वैसे तो हमने देखा कि बहुत से लोग आईपीपी में शामिल हो रहे हैं, अभी शादरे से कुछ लोग शामिल हुए हैं। तो आईपीपी का फ्यूचर में क्या देखते हैं मामलात? इलेक्शन के हवाले से क्या चीज़ देखते हैं? हुकूमत में इस वक़्त आप हैं भी, हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्या आप अपने ऊपर समझते हैं कि ठीक है, नहीं ठीक? इस पे बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का एक बड़ा फ्यूचर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर।
आप यहाँ से जजमेंट कर लें कि ये हमारा पहला इलेक्शन था और पहले इलेक्शन के अंदर आज अल्हम्दुलिल्लाह वफाक में हमारे 4 एमएनए हैं और पंजाब असम्बली के अंदर हमारे 6 एमपी हैं। और ये इस बात की अलामत है, ये पहली सियासी जमात है जिसके पहले इलेक्शन के अंदर इतने के उनके अपने नुमाइंदे अपना किसी भी असम्बली के अंदर मौजूद है। इस बात की अलावत है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में हमारी पज़ेदारी जो सी है वो बड़ी जोगदा जोग होती जा रही है। आप यहाँ पे आ जाएँ, हमारे दफ्तर अभी थोड़ी देर बैठ जाएँ, 7 बजे के करीब आप देखिए कितनी जॉइनिंग है यहाँ पे करने लोग आ रहे हैं, जिनको हमने टाइम दिया होता है। और इसके साथ-साथ आप आगे देखिए कि बल्दियाती इलेक्शन जब आ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी जगह खुद बनाएगी। आप बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और उसको अपना काम कर रहे हैं उस वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने इस वक्त लाहौर के 8 टाउन टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी यूथ विंग बन चुकी है, हमारी स्टाफ जो सी विंग है वो भी बन चुका है, हमारा फेडरेशन बन चुकी है, उसकी ट्रेडर विंग की, हमारी अपना स्पोर्ट्स विंग की पूरी विंग बन चुका है। हमारी लेडी विंग जो सी वुमेन विंग है वो खवातीन के हवाले से वो बन चुकी है। यूथ विंग हमारा अलग बन चुका है खवातीन का। आगे आप देखिए कि हम आपको काफ़ी सरप्राइज़ देंगे। मेरा साहब एक सवाल और कि जो इस वक़्त हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, आप उनके इत्तेहादी हैं, उनकी गवर्नमेंट के साथ आप भी वज़ीर अलीम खान साहब, तो बहुत से जैसे पीपल्स पार्टी अक्सर नाराज़ दिखाई देती हैं पॉलिसीज़ के ऊपर। क्या आप भी तमाम हुकूमत की पॉलिसियों को ऑन करते हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मामला बेहतर कर रही है हुकूमत, या आप लोग कहीं गिले-शिकवे होते हैं आईपीपी के हुकूमत के साथ? देखिए, जहाँ पे हक की बात होगी तो वहाँ पे खड़े होंगे, जहाँ पे ना हक की बात होगी तो वहाँ पे बिल्कुल बता देते हैं कि जी ये नाइंसाफ़ी है और ये मामला ठीक नहीं है। और इस बात की अलावत है हमारे कायद हमारे लीडर अब्दुल अली खान साहब ने जितने भी इस वक्त मामला चल रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आप देख रहे होंगे कि पंजाब की पॉलिसी अलग है और वफाक की पॉलिसी अलग है। जब पंजाब की पॉलिसी की बात आती है किसी मामला के ऊपर तो हम अपनी भरपूर तरीके से अपनी शिरकत भी करते हैं और बताते भी हैं। जहाँ पे खड़ा होना पड़ता है अपने इत्तेहादी होने के बावजूद कि किसी मामले में कोई ख़राबी है गवर्नमेंट की तरफ से, अब उनको बताते हैं, अपना प्रोटेस्ट उनको उन तक पहुँचाते हैं और वो हमारी बात सुनते भी हैं और उसको रिमूव भी करते हैं इस मामले में। ये हो गया मतलब वफाक के साथ भी यही सूरत हाल है। अच्छा मलिक साहब, ये तो आपका सियासी एक तस्वीर का रुख हो गया। दूसरा जो आप लास्ट पे आप अपने देखने वालों को भी क्या कहेंगे? और ये जो दोस्ती आपकी रजब भट्ट के साथ है, बहुत से लोग पहले ये बातें कर रहे थे कि आपकी भी कहीं बीच में लड़ाई वगैरह हो गई थी। अब मामला वो लड़ाई हुई भी थी या वो भी अफ़वाहें थी? इस पे भी कमेंट कीजिए। मैंने आपसे सुना या लोगों से सुना, मुझे तो खुद पता नहीं कौन सी बातें तो चल रही हैं, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ। बातें तो चल रही है, बातें तो ये भी चल रही है, पता नहीं छोड़े। चलिए बता। बात ये है कि मुझे मैं तो लास्ट में एक ही बात का जवाब दूँगा कि यार जो बच्चे अपने माँ-बाप की खिदमत करते हैं ना, अल्लाह ताला उनको बड़ा भाग लगाता है। आपको मेरे ख्याल सबसे अच्छी आदत उसकी यही लगती है। हाँ, तो ये मैं अपने सुनने वालों को भी यही पैगाम देता हूँ कि यार अपने माँ-बाप की खिदमत करो, अपने बहन-भाइयों की इज़्ज़त करो, तो अल्लाह ताला आपको खुद ही भाग लगा देगा। सिंपल सी बात ही है। बहुत शुक्रिया जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मलक ज़मान नसीब साहब की, जो कि रजब भट्ट के साथ-साथ एक सियासी लाहौर के सदर हैं आईपीपी के, और उनका बड़ा अहम पॉइंट वो यही है कि अपने वालिदैन की खिदमत करें। और रजब भट्ट के साथ जो उनकी दोस्ती की वजह उनका बेटा था, वो बहुत पसंद करता था, अब इनकी दोस्ती हो गई। और सबसे अहम बात वो ये कह रहे हैं कि असल जो रजब भट्ट की खूबी उनको ज़्यादा अच्छी लगती है, वो यही है कि वो अपने वालिदैन की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।